सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 0.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 11% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 4% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 42% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 4.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -45% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 4.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 55.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 46.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 1% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 47% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -0% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 92% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 120.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 78.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 91.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चल रहा है, इस साल लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 4.5 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल लगभग 2.5 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, लगभग 2 गुना की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शक्ति पंप्स इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 51.58% से इंक्रीज होकर 2025 के में 51.61% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 39.99% से 2025 के में 38.91% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.95 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 3.16% से 2025 में 5.16% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 22 अप्रैल 2025 को सीमा पाटीदार रिवाइज्ड ने 996 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 932.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.3 लाख। 12 मार्च 2025 को सीमा पाटीदार ने 1000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 933.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.3 लाख। 3 मार्च 2025 को शक्ति फ्यूचर ट्रस्ट ने 5000 शेयर्स खरीदे 805.08 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 40.3 लाख। 1 मार्च 2025 को शक्ति सन्स ट्रस्ट ने 10,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 818.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 81.8 लाख। 15 फरवरी 2025 को विंटेक्स टूल्स एंड मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड ने 7,400 शेयर्स इन्वेस्ट किया 854.74 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 63.3 लाख। 13 फरवरी 2025 को विंटेक्स टूल्स एंड मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,000 शेयर्स खरीदे 846.69 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.3 लाख। 12 फरवरी 2025 को विंटेक्स टूल्स एंड मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 871.77 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.6 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।